हमारे साथ इस वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी खुद हमारे साथ है, आरजेडी के लीडर हैं, जिनके स्टेटमेंट के बारे में अभी हमने आपको बताया और सुनाया भी। अब्दुल बारी सिद्दीकी, सबसे बड़ा सवाल तो सर आपसे यही है, आपको क्यों लगता है कि ये देश महफूज नहीं रह गया? जी 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 ठीक है। पहली बात ये है कि तिल का तार बनाया गया एक साजिश, सुनियोजित साजिश के तहत। एक 10-15 दिन पहले एक फंक्शन में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे, IAS IPS थे, उन लोगों ने भी अपनी बातें रखी और मैंने मतलब इतनी बड़ी बात बन जाएगी और बहस का इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब रही बात, मैंने आपने स्टेटमेंट सुनाया भी कि मैंने कहा कि मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि मैंने अपने बच्चों को कहा कि अगर तुम्हें नौकरी मिलती है तो नौकरी कर लो, नागरिकता मिलती है तो अपना नागरिकता ले लो। मगर हमारे बच्चे बालिग हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सुझाव हम देंगे हमारे बच्चे वो मानेंगे। मगर अब रही बात कि ऐसा मन में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेरे ही मन में ये अगर बात आई तो क्यों कर आई, ये क्या ये सच को स्वीकार करना चाहिए। और हम लोग तो उस आंदोलन के भागीदार रहे हैं जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने चलाया था, और उस वक्त हम लोग नारा लगाते थे कि सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैंने कहा, मैंने यहाँ कहाँ कहा, और जहाँ तक इस मुल्क का सवाल है, किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमको लेने की जरूरत नहीं है। इस देश में हम पैदा हुए हैं, मरेंगे इसी में, गरेंगे इसी में, हमारा 7 पुश्त जो है यहीं रहा है। और हम आज भी कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा मुल्क मेरे लिए अगर कोई है तो वो भारत है। और अगर पुनर्जन्म में यकीन अगर जो लोग रखते हैं तो अगर पुनर्जन्म होता हो, नहीं सुनिए, अब सुनिए, पुनर्जन्म अगर होता हो तो मैं एक बार नहीं 50 बार कहूंगा कि मेरा पुनर्जन्म भारत में ही हो। मगर अब क्या है कि जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, आपके बच्चे भारत में रहे, जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, अरे जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं वो मतलब इसको तिल का तार बना रहे हैं, वो अपने स्टैंड को जस्टिफाई कर रहे हैं। मगर अब कोई नौकरी करने जाए या ना, आप ही लोगों के में टीवी चैनल पे हमने आंकड़ा देखा नहीं आपने 3 साल में, आप कई सारी बातें कर रहे हैं भारत के 8 लाख से ज्यादा, आपको बात करने के लिए बुलाया सर। 3 साल में भारत से जी 3 साल में भारत के कौन कर रहा है? माहौल बिगाड़ने की बात ज्यादा लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है जी। सर नागरिकता लेना, सर 2 बातें होती हैं। मैंने सुना, एक होता है, सुन लीजिए ना अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, कोई अपने लिए अलग तरह की दुनिया चाहता है, उसे भारत में नहीं रहना, उसे पूरी आजादी है सर, लेकिन भारत के माहौल को महफूज ना बताना, ये तो अलग बात हो गई ना सर। 2 बातें अलग है। कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए उसे लगता है उसके लिए बाहर ज्यादा बेहतर सुविधाएं हैं, करना चाहता है करे सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके लिए यह कहा जाए कि देश का माहौल ठीक नहीं है, या देश में डर का माहौल है, या देश में मुसलमान महफूज नहीं है, तो फिर मैं पूछ रही हूं सवाल। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब आई तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही है सर? कर दीजिए। अब सर मैं कह रही हूं बेहतर अपॉर्चुनिटी, हाँ सर मैं बोल रही हूं, बेहतर मौकों के लिए विदेश चले जाना, बेहतर सुविधाओं के लिए विदेश चले जाना, किसी और मुल्क की नागरिकता लेना, ये एक बात है। लेकिन अपने मातृभूमि को यह कहना यहां डर का माहौल है, ये महफूज नहीं है,
यहां मुसलमान खतरे में है, असुरक्षित है, ये अलग बात है सर। तो आपका जो भाषण मैं चाहूंगी एक बार फिर से सुना दे वो अंश, एक बार फिर से सुनवा दीजिए। इसका माहौल ऐसा है। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दें। सर माहौल नहीं रह गया है मतलब? मैंने जो आपने पूरा मेरी जो बात है वो सुनाई, और मैंने कहा कि कितने तकलीफ से कोई आदमी कह सकता है कि अपने मादरे वतन को छोड़ दो। जिस वतन ने हमको इतना बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, उस मुल्क को छोड़ने का से आपका क्या मतलब है? किसी तरह के तकलीफ में ही अपने बाल बच्चों को कहेगा लोग। तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि तकलीफ ये है कि मुझको हर जगह सफाई देनी पड़ती है कि तुम भारतीय हो। तकलीफ ये है कि हर जगह कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम जो है मैं फला नहीं है। तकलीफ ये है कि जो लोग जिनकी आजादी के लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही है, वो उनसे हमको वो अपेक्षा करते हैं कि हमसे प्रमाण पत्र लें कि तुम देशभक्त हो। तकलीफ इसकी है। नहीं, लेकिन आपको किसी को क्यों साबित करना है? आप भारतीय हैं, आप भारतीय हैं, सबसे पहले हम सब भारतीय हैं भाई। हमने उसके बाद किसी का मजहब है। कहा आपको क्यों साबित करना है किसी को? आपको साबित करने की जरूरत है क्या सर? आदिति जी, ये आप ठीक कह रही हैं कि जो मैच्योर्ड आदमी होगा उस पे बहुत असर नहीं पड़ेगा। मगर अब बार बार जो है हमसे भाई तुम्हारी इसमें राय क्या है, तुम्हारी इसमें राय क्या है, ये मतलब एक तरह से उकसाना हुआ। और हमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा भारतीय का, आपको देंगे। आपको मतलब कि आपको एंकर को नहीं कर रहे हैं। जो लोग हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि साहब ये भारतीय हैं कि नहीं, अरे भारतीय हैं नहीं तो मैं भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, भारतीय संस्कृति में आस्था रखते हैं, भारतीय त्योहार में आस्था रखते हैं। हाँ जी। अरे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, मैं वही कह रही हूँ, बोला जाए। आपके राइट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, आपके अधिकार भारत के संविधान में परिभाषित है। सही बात है। अदिति त्यागी के अधिकार भी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के भी अधिकार भी, और हम दोनों में से किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम इंडियन हैं, ना मुझे, ना अदिति त्यागी को, ना अब्दुल बारी सिद्दीकी को। तो फिर ये बात क्यों कही कि मादरे वतन छोड़ दो? बात आपने कही भाई। माहौल तो आप बदलेंगे ना, अगर आपको माहौल से शिकायत है तो आप माहौल बदलेंगे भाई। देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, उसे कोई विचारधारा नहीं चला सकती। अगर आपको विचारधारा से आपत्ति है तो कोई विचारधारा तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करती ही नहीं है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सुप्रीम है, सर्वोपरि है।